जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और जुड़ चुकी आपके साथ नया वीडियो लेकर, जो हमारा अधिगम का सेकंड पार्ट है। अधिगम का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने अधिगम के बारे में जाना था, इसके बाद हमने इसके सिद्धांतों के बारे में जाना था। उसमें जो अधिगम कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार हम अधिगम या बच्चे को सिखा सकते हैं, वो हमने देखा था। इसके बाद आ रहा है अपना जो चौथा सिद्धांत है, किस प्रकार बच्चे को सिखा सकते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने किस प्रकार जो है सिद्धांत तैयार किया है, वो हम देखते हैं। पुनर्बलन या प्रबलन सबलीकरण का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। रेनफोर्समेंट इसको कहा जाता है। इसके प्रवर्तक हैं या जिन्होंने इसको दिया है, इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं माने जाते हैं, वो माने जाते हैं क्लार्क लियोनार्ड जो हल है, या CH हल, इसको अपन CL हल भी मिलता है और कहीं पर CH हल भी अपने को मिलता है, जो कहाँ से थे, अमेरिका से। इसका प्रयोग किस पर किया है उन्होंने, चूहे और बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव के जो अधिगम सिद्धांत है उन पर आधारित है। CL हल का जो सिद्धांत 1915 में अपनी जो पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, इसके अंतर्गत उन्होंने ये सिद्धांत दिया है। कई बार एग्जाम में इनकी पुस्तक पूछ लेते हैं कि कौन से पुस्तक में इन्होंने ये सिद्धांत दिया है, तो इनकी पुस्तक कौन सी है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर इनकी पुस्तक है। इस सिद्धांत को कौन सा जो उपनाम है वो क्या है, तो इस सिद्धांत को चालक न्यूनता का सिद्धांत या आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इससे आगे आ रहा है, हल ने इस सिद्धांत का आधार जो व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति को माना है। इनका कहना क्या है कि जब हमारी आवश्यकता होती है तब हम कोई चीज सीखते हैं, यानी हमारी आवश्यकता पूर्ति होती है तभी अधिगम होता है। इनका मानना है कि कोई भी व्यक्ति हो या पशु किसी की आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रयासरत होकर कार्य करता है। आवश्यकता पूर्ति होने पर चालक की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। इसका प्रयोग है किस प्रकार किया है, यानी आवश्यकता होगी, फिर चालक है क्रिया करेगा और क्रिया करने के बाद लक्ष्य प्राप्ति होने के बाद जो है चालक की जो है न्यून पड़ जाता है, या चालक की जो क्रिया है वो धीमी पड़ जाती है। इसके बाद है इसका शैक्षिक महत्व किस प्रकार है। यह सिद्धांत आवश्यकताओं पर बल देता है। यह सिद्धांत बालक की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण कार्य पर बल देता है। यह सिद्धांत लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट करने पर बल देता है। इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट की, यह सिद्धांत लक्ष्य एवं उद्देश्य जो है स्पष्ट करने पर बल देता है। इससे आगे आ रहा है, हल के सिद्धांत को थॉर्नडाइक द्वारा SR बॉन्ड निर्मित सिद्धांत को संशोधित रूप भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि CL हल का सिद्धांत है किसका संशोधित रूप माना जाता है, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत का संशोधित रूप माना जाता है। उन्होंने थॉर्नडाइक के SR सूत्र को संशोधित करके जो SOR है वह सूत्र बनाया है। SR सूत्र किसने दिया था, ये थॉर्नडाइक ने दिया था, लेकिन जो है CL हल ने इसको संशोधित करके क्या नाम दिया है, SOR इसको नाम दिया है। S यानी स्टिमुलस यानी उद्दीपक, ऑर्गेनिज्म यानी प्राणी हो गया, और रेस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया इसकी हो गई। इसके बाद रहा, हल ने अपने सिद्धांत के अनुसार एक सूत्र का प्रतिपादन किया है, B = D/H, ये आपका हो गया। इससे आगे आ रहा है, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इनसाइट थ्योरी, इनके प्रवर्तक कौन है, मैक्स वर्दिमर, प्रयोगकर्ता कौन है, कोहलर, सहयोगी कौन है, कोफ्का एवं कुर्ट लेविन, या कुर्ट लेविन भी यहाँ पर आपको कई जगह मिलता है। प्रयोग किया था इन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पर, जो कहाँ पर किया है, कैनरी द्वीप में। पुस्तक कौन सी है इनकी, मेंटली ऑफ एप्स इनके पुस्तक है, जो कब इनकी इन्होंने बनाई है, 1925 में। इसके बारे में सिद्धांत का जो अन्य नाम है क्या है, समग्रता का सिद्धांत इसको कहते हैं, पूर्णाकार का सिद्धांत इसको कहते हैं, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत इसको या गेस्टाल्ट सिद्धांत इसको कहते हैं। और गेस्टाल्ट क्या है, एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्ण आकार या समग्र आकृति। प्रयोग किया इन्हें चिंपैंजी पर, कमरे में बंद कर दिया, ऊपर केले इन्होंने लटका दिए, सूझ एवं बूझ का प्रयोग करके उसने केले प्राप्त किए। मैं आपको पूरा प्रयोग इनका बता देती हूँ कि बंदर है, चिंपांजी है, उसको एक बॉक्स में बंद किया, या एक पिंजरे में बंद किया, कमरे में बंद किया, ऊपर उन्होंने केले लटका दिए। जब चिंपांजी उछल कूद किया, उसको वो केले प्राप्त नहीं हुए, लेकिन उसने एक लकड़ी पड़ी थी पास में, उसका प्रयोग किया और फिर भी उसको लकड़ी उसने फिर अपनी सूझ का प्रयोग करते हुए एक बॉक्स रखा था, उसको बॉक्स के ऊपर खड़ा होकर उस लकड़ी से उसने केले प्राप्त कर लिए। इससे आगे आ रहा है, सूझ सिद्धांत का जो नियम है, संरचनात्मकता का नियम इसको कहते हैं, समानता का नियम भी इसके अंदर है, समीपता का और सरलता का नियम भी
इसके अंदर होता है। इससे आगे आ रहा है शैक्षिक महत्व इसका क्या रहेगा, किशोर बालकों के लिए विशेष उपयोगी होता है, पूर्ण से अंश की ओर ये शिक्षण सूत्र पर यह कार्य करता है, समस्या का समग्रता पर बल देता है, तर्क व चिंतन के विकास में सहायता करता है, सूझ के महत्व को स्पष्ट करता है, उच्च मानसिक योग्यताओं का विकास होता है और वैज्ञानिक कार्यों पर बल देने वाले सिद्धांत इसको कहते हैं। इसके बाद आ रहा है यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन करता है, तार्किक तरीके से जो सीखने का इसमें बल देता है, यानी रटकर सीखने पे जो है कम बल देता है, जबकि समझकर सीखने पर उसने बल अधिक दिया है। पाठ्यक्रम का निर्माण इस सिद्धांत पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के द्वारा सीखने से कल्पना शक्ति, निरीक्षण शक्ति, चिंतन शक्ति आदि मानसिक जो योग्यताएं होती हैं उनका विकास होता है। गणित, विज्ञान एवं व्याकरण जैसे कठिन विषयों को सीखने के लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत समझकर सीखने पर बल देता है, रटने पर नहीं देता। इसके बाद है सामाजिक अधिगम, जो किसका है, बांडुरा जी का है। सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी इनका क्या कहना है, शॉर्टली मैं आपको समझा दूं कि ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चा है वो अपने समाज के जो आसपास का जो क्षेत्र है उसमें रहकर सीखता है। अल्बर्ट बांडुरा जो कनाडा के हैं, उन्होंने 1977 में इनको जो प्रयोग है वो आता। सहयोग इनके वाल्टर हैं, प्रयोग उन्होंने किया था बेबी डोली और जोकर पर। अन्य नाम है सामाजिक संरचनात्मकता सिद्धांत, अनुकरणात्मकता का सिद्धांत, अवलोकनात्मक सिद्धांत या प्रेक्षणात्मक सिद्धांत इसका नाम है। समाज द्वारा स्वीकार मान्य व्यवहारों को धारण करने तथा अस्वीकृत या अमान्य व्यवहारों को छोड़ने या उसको नकारने के कारण यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत अनुकरण पर बल देता है, प्रेक्षण द्वारा सीखने पर बल देता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जो सोपान है वो क्या है, अवधान, ध्यान या अवलोकन जाता है, उसके बाद हम उसको धारण करते हैं, पुनः प्रस्तुत करते हैं और फिर अपने को पुनर्बलन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सीखते हैं या फिर उसको छोड़ते हैं। इसके बाद आ रहा आपका बांडुरा के द्वारा गुड़िया पर किया गया प्रयोग बेबी डॉल स्टडीज के नाम से भी जाना जाता है। इसका शैक्षिक महत्व क्या रहेगा, यह सिद्धांत मान्य व्यवहारों को ग्रहण करने की सीख देता है, व्यक्तित्व निर्माण में विशेष उपयोगी माना जाता है, अवांछित जो व्यवहार है उनमें सुधार करने के लिए इसलिए उपयोगी है और भाषा निर्माण में इसका उपयोग होता है। यह सिद्धांत अध्यापक एवं अभिभावकों के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करता है। इससे आगे आ रहा आपका संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, ये क्या रहेगा, निर्मितवादी सिद्धांत इसको कहा जाता है, जो किसका है, जेरोम ब्रूनर का है। ब्रूनर के अनुसार प्रत्येक ज्ञान का एक निश्चित संरचना होती है, बालक उस संरचना से अवगत कराने का प्रयास करना चाहिए। इनके द्वारा सीखा गया ज्ञान बालक स्थायी रूप से ग्रहण कर लेता है, जिससे बालकों के लिए सीखना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। बालक रुचि के साथ अधिगम करता है, ऐसा ज्ञान अधिगम स्थानांतरण में सहायक होता है और बालक निर्मितवादी बन जाता है। इसके बाद आ रहा आपका जेरोम ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 तरीके द्वारा बताता है। पहला है सक्रियता की विधि द्वारा, क्रिया आधारित अवस्था होती है जो कितनी होती है, 0 से 2 यानी शेषावस्था। दृश्य प्रतिमा विधि या प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था होती है 3 से 12 वर्ष तक की, और सांकेतिक विधि जो आधारित अधिगम की जो अवस्था होती है वो 12 वर्ष तक की होती है। इससे आगे आ रहा है आपका शैक्षिक महत्व क्या रहेगा, निर्मितवाद बालक को स्वयं ज्ञान का सर्जन करने पर बल देता है, नवीन ज्ञान का सर्जन पूर्व ज्ञान के आधार पर करने पर बल देता है, यह छात्रों की सक्रियता पर बल देता है, यह अर्थपूर्ण अधिगम बाग खोजपूर्ण अधिगम पर बल देता है, यह अधिगमों जो बालक है उसके उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी करता है। ये आपका निर्मितवादी सिद्धांत है, यह बालकों में आपसी सहयोग व साझेदारी की भावना का विकास करता है, शिक्षक की जो भूमिका निर्देशित सुविधा प्रदाता होने की यह बल देता है, और यह पाठ्यपुस्तक की सहायता न लेने पर भी बल देता है। इससे आगे है समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक कौन है, एडविन गुथरी। इन्होंने प्रयोग किया था खरगोश पर, जिसका नाम है भूल भुलैया एकल प्रयास का सिद्धांत या स्थापनता का सिद्धांत इसको कहा जाता है। इसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध की जो स्थापना होती है वो पुनर्बलन नहीं। इनका कहने का मतलब क्या है, पूरे ये प्रयोग में क्या कहना चाहते हैं कि अनुक्रिया उद्दीपक सामने नहीं होने पर भी अनुक्रिया होती है और उसके बाद पुनर्बलन अपने को मिलता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत अध्यापकों की माता पिता को उद्दीपक अनुक्रिया के बीच जो संबंध स्थापित करना चाहिए और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित हो सके। क्षेत्र सिद्धांत फील्ड थ्योरी क्या रहेगी आपकी, कूर्ट लेविन 1917 में। अन्य नाम इसका क्या रहेगा, तलरूप सिद्धांत, जीवन दायरा सिद्धांत या सादृश्य व कर्षण का सिद्धांत। पुस्तक इनकी कौन सी थी, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी इनकी पुस्तक थी, किसकी,
जो कुर्ट लेविन है इनकी। इस सिद्धांत के अनुसार मानव व्यवहार व्यक्तित्व एवं वातावरण का जो अंतःक्रिया का प्रतिफल है, निम्न संघ के द्वारा इसको दर्शाया गया है। B बराबर F इंटू AP इंटू E। अब इनका अर्थ क्या है? बिहेवियर क्या होता है अपना? पर्सन होता है, और इसके बाद इन्वायरमेंटल और फील्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसका गुणनफल होता है, उसके द्वारा बिहेवियर उत्पन्न होता है। इसके बाद आपका कुर्ट लेविन क्या कहना चाहते हैं? कुर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनका प्रयोग किया। जीवन दायरा, लाइफ स्पेस आपकी क्या रहेगी कि व्यक्ति का वातावरण के अंदर की जो क्रिया का प्रतिफल है वो रहेगा। सदिश व कर्षण ये क्या रहेगा? भौतिक शास्त्र व मैकेनिक के लिए जो होता है वो। और तलरूप टोपोलॉजी आपका क्या रहेगा? ये गणित से लिया गया शब्द है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सूझबूझ का प्रयोग करता है, इसलिए इस सिद्धांत को लक्ष्य सूझ सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत व्यक्ति को सामाजिक प्रेरणा प्रदान करता है और परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने और आवश्यकता पड़ने पर जोखिम उठाने के लिए सीख देता है। इससे आगे आ रहा आपका अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। इसके प्रवर्तक कौन है? कॉल रोजर्स अमेरिका के हैं। इस सिद्धांत का संबंध अर्जित ज्ञान को उपयोग में लाने से होता है। कॉल रोजर्स के अनुसार जो अनुभव के द्वारा सीखा गया ज्ञान होता है वो मस्तिष्क में क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है बजाय रटने के। इसके माध्यम से जो अधिगम करवाने का अवसर, अनुभव के माध्यम से जो अधिगम करवाने का अवसर है वो बच्चों को दिया जाना चाहिए। इसके बाद है चिन्ह अधिगम सिद्धांत से सिग्नेचर थ्योरी या सिग्न लर्निंग थ्योरी आपकी प्रवर्तक कौन है? टोलमैन। प्रयोग किसने किया था? चूहे पर। अन्य नाम क्या है? चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत है, उद्देश्य आधारित सिद्धांत है, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत है। और यह सिद्धांत क्या है? व्यवहारवाद और समग्रतावाद का जो है एक मिश्रण है। अधिगम सिद्धांतों का वर्गीकरण है वो हम देखते हैं क्या रहेगा? 2 वर्गों में बांटा गया है, व्यवहारवादी और आगे आ रहा आपका सेकंड वाला। अधिगम में व्यवहारवादी सिद्धांत को अधिगम संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में सीखने की जो क्रिया होती है वो उद्दीपक अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने से होती है, जिसके इनके जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन से हैं? थोर्नडाइक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया है, पावलोव अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया है, स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है, क्लार्क हल ने क्या दिया? पुनर्बलन का सिद्धांत, और गुथरी ने दिया है समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। इसके बाद आ रहा आपका संज्ञानवाद सिद्धांत। इसके अनुसार क्या होता है कि उद्देश्य, समझ व सूझ की भूमिका पर यह अधिक बल देता है। इसके जो मनोवैज्ञानिक है वो मैक्स वर्दीमर है जिन्होंने गेस्टाल्ट सिद्धांत दिया है, अल्बर्ट बांडुरा जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है, कुर्ट लेविन है क्षेत्र सिद्धांत है, टोलमैन का चिन्ह पूर्ण आकार सिद्धांत है, जेरोम ब्रूनर का निर्मितवादी सिद्धांत, कॉल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत है। इसके बाद आ रहा है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अधिगम वक्र हमारा कंप्लीट रहेगा, यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन उठते हैं, तो फ्रेंड्स आपका अधिगम वक्र मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, और अगर आप क्लासेस समझ में आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सभी के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को इतना शेयर करो ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो जा सके, और हर बच्चे की तैयारी है वो आपके लिए, हर बच्चे की तैयारी और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। जो भी आपकी रिट एग्जाम अब होने वाली है उसमें आप सिलेक्ट हो जाएं। यहाँ पर आपको बेस्ट चीज़ मिलने वाली है, तो फ्रेंड्स जरूर सभी के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करती हूँ बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। अगर आपकी अच्छी तैयारी चल रही है तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, पढ़ाई में मस्त रहिएगा, फालतू अफवाहों पर ध्यान ना दें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जय श्री कृष्णा।